ओम शांति। आज जो हम पढ़ेंगे दिव्य गुणों का गुलदस्ता, अंतर्मुखता और गंभीरता। ब्रह्म कुमारी, आज की मनुष्य की दिनचर्या पर यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि भले ही वह भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, परंतु वास्तव में वह अपने आचरण में ही अपनी इंद्रियों का दास अथवा माया का मुरीद। कभी उसे जीवा अपनी किसी विषय पदार्थ के रस की स्मृति दिला देती है, वह चस्के की डोर में डालकर अपनी ओर खींच लेती है। तो कभी आंखें उसे धोखा देकर प्रकृति के पुतले के पीछे अर्थात किसी नाम रूप के पीछे पागल कर देती है। कभी उसके कान इसकी उसकी व्यर्थ चर्चा सुनने के लिए उसमें दिलचस्पी पैदा कर देते हैं, तो कभी उसका मुख उसे गपशप या व्यर्थ के वार्तालाप की हॉबी में लगा देता। सारा दिन इंद्रियों के व्यापार में लगकर मनुष्य अपने स्वरूप की विस्मृति में रहता है, अर्थात भ्रुकुटी में जो आत्मा है उसकी याद उसे नहीं आती। इस प्रकार उसकी वृत्ति अंतर में आत्मा की ओर न टिककर बाहर कभी तो पान पकवान की ओर भागती, कभी वह अपने देह और वस्त्रों की अत्यधिक सजधज और बनाव श्रृंगार में लग जाता, तो कभी वह फिल्म सिनेमा और या ज्यादा घूमने देखने के शौक में भटक जाती। उसका मन कभी किसी न किसी पदार्थ का यही चिंतन करता रहता। वह दो घड़ी भर भी आराम से बैठकर अंदर में जो आत्मा है उसमें स्थित नहीं होता और आत्मिक सुख कनरस नहीं लेता, अर्थात वह अंतर्मुखी ना होकर बाह्यमुखी बना रहता। ऐसे बाह्यमुखी मनुष्य को स्थायी शांति नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अंतर्मुखता को धारण करे। अंतर्मुखता सभी दिव्य गुणों की खान। इस गुण की धारण पर यदि पूरा ध्यान दिया जाए तो और गुण इस गुण के साथ ही साथ आ जाते हैं। जिज्ञासु बहन जी, आप पहले एक बार समझाया था कि दिव्य गुणों की धारणा से मनुष्य देवता बनता है और असुर गुणों की धारणा से असुर। अब यदि एक अंतर्मुखता को धारण कर लेने से मनुष्य में सभी दिव्य गुण आ जाते हैं, तो मैं इस गुण को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। परंतु बहन जी, मुझे थोड़ा और स्पष्ट समझाइए कि इस गुण को अंतर्मुखता क्यों कहते हैं और अंतर्मुखता को धारण करने के लिए क्या अभिप्राय है। अंतर्मुखता के मुख शब्द क्यों? ब्रह्म कुमारी, देखिए, मुख ही सारे शरीर में मुख्य है। शरीर के इस भाग में ही देखने सुनने बोलने खाने आदि की इंद्रिया तथा सोचने का साधन मस्तिष्क भी है। अब बाप जानते हैं कि यह इंद्रिया मुख्य है। इन्हीं द्वारा मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करके सुख का भागी बन सकता है। और यदि वह मस्तिष्क के द्वारा पाप की बातें सोचे, आंखों द्वारा काम क्रोध लोभ मोह या अहंकार की दृष्टि से देखे, कानों द्वारा अश्लील अथवा पतन की बातें सुने, मुख द्वारा कड़वा या दुखदायक वचन बोले अथवा खान पान के व्यसन में पड़ जाए, तो वह दुख का भागी बनता है। अब जो मनुष्य शरीर के अंतर में कि आत्मा को नहीं जानता अथवा जानते हुए भी उसको भूल जाता, वह तो विषय विकारों में पड़कर अपने जीवन को गंवा देता है। परंतु जो जानता है और याद रखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि शरीर में रहने वाला एक आत्मा हूँ, उसका देखना सुनना सोचना बोलना आदि निराला होता है। वह अंतरात्मा के स्वरूप में स्थित होकर कर्म करता है, इसलिए उसे अंतर्मुखी कहते हैं। अतः अंतर्मुक्ति को मुक्ता को धारण करने का एक भावार्थ तो यह है कि मुख में जो आंख कान आदि इंद्रिय है, उन द्वारा मनुष्य केवल वही दृश्य देखे, वही बातें सुने, वही वचन बोले, वैसे ही भोजन करे, जिससे कि देह के अंतर में स्थित आत्मा की उन्नति हो। आत्मा से विमुख होकर वह कर्म न करे। इस प्रकार अंतर्मुक्ता में बुरा मत मानो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो आदि की शिक्षा की धारणा समाई हुई है। विमुख होना का अर्थ ध्यान न देना या विपरीत होना है। वैसे ही मुख शब्द का अर्थ ध्यान देना है।
अतः अंतर्मुख का अर्थ है अंतर में जो आत्मा है उसकी ओर ध्यान देना, उसकी उन्नति का ख्याल रखना। दूसरे अंतर्मुखता का यह भी अर्थ है जो भी कर्म करो उसको करते समय बुद्धि में अनंत स्थित आत्मा की स्मृति हो। उदाहरण के तौर पर जब मनुष्य आंखों द्वारा देखता है तो बाहर के दृश्य में ही ना खो जाए, बल्कि यह याद आए कि बाहरी आंखों द्वारा देखने वाला अंदर में आत्मा हूँ। आंखों तो मानो एक कैमरा या लेंस जो जैसे मस्तिष्क पर वस्तु को प्रतिबिंब डालते हैं, परंतु मैं इसका मालिक एक चेतनात्मा हूँ। जब वह मुख से बोलता तो उसे स्मृति रहनी चाहिए कि यह मुख तो माइक्रोफोन की तरह एक यंत्र है। बाहर स्थित मुख से बोलने वाला अंतर स्थित में आत्मा हूँ। इस प्रकार वह हर कार्य व्यवहार करता हुआ स्वयं को देना निश्चय करके मुख के ऊपरी भाग अर्थात मस्तिष्क अर्थात भ्रुकुटी के अंदर में रहने वाली आत्मा निश्चय करे। अंतः अंतर्मुक्ता का भावार्थ है आत्मा निश्चय बुद्धि होना अथवा शरीर में रहते हुए भी विदेही स्थिति को प्राप्त होना। भ्रुकुटी के अंदर मैं आत्मा हूँ। तीसरे अंतर्मुक्ता का यह अर्थ है कि हम आंख कान आदि द्वारा बाह्य जगत में जो कुछ देखते सुनते उसके अंतर में स्थित आत्मा पर घटाएं। अर्थात बाहर जब हम अपना घर देखते हैं तो हमारी वृत्ति तुरंत अंदर को जाए, अर्थात हमारे मस्तिष्क में फौरन यह विचार उठे कि मुझे आत्मा का घर तो परम धाम है। बाहर आंखों द्वारा काम देख करते काम कार देखते हमारे मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि यह शरीर भी एक कार की तरह है, मैं इसका ड्राइवर, तो वास्तव में इससे अलग एक आत्मा ही हूँ। आप जानते हैं कि आज मनुष्य की वृत्ति बाहर भटकी हुई है। वह मुख में स्थित आंख कान द्वारा आदि बाहर से जगत में भटक जाती, कभी भी लौटकर आत्मा की ओर अर्थात मुख में अंतर में नहीं आती। इस कारण मनुष्य अपने को आत्मा और अपने पाप को भूलकर किसी विषय किसी भाव वासना में पड़े होने से दुखी है। अतः अब अंतर्मुखी होने की जरूरत है। और अंतर्मुखी का भावार्थ यह भी है कि मनुष्य को ध्यान रहे कि जितना कर्म आवश्यक हो उसे करके वह अंदर में जो आत्मा है उसमें टिक जाए। आज मनुष्य ने कर्म जाल इतना फैला दिया है कि वह कभी भी कर्मेंद्रिय को समेट कर आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं होता, परंतु ज्ञानी अथवा योगाभ्यासी का यह कर्तव्य है कि कर्म करते समय मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में स्थित रहे ही, परंतु इस बात का भी ध्यान रखे कि व्यर्थ वाचा, व्यर्थ संकल्प विकल्प, व्यर्थ की लंबी चौड़ी बातें सुनने में अपना समय नष्ट ना करे, बल्कि अपने को कर्तव्य कार्य है उसे ही करे। तत्पश्चात कछुए की तरह कर्मेंद्रियों को समेट ले और देह से न्यारा होकर आत्मा में मनन के में टिक जाए। अंतर्मुखता को धारण करने का यह भी भावार्थ है मनुष्य अपने अंतरात्मा की चेकिंग करता रहे कि इसमें कोई विकार या संकल्प विकल्प तो नहीं घुस आया। बाह्यमुखी मनुष्य इस बात पर ध्यान नहीं देता, वह तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने में ही तत्पर रहता और बाह्य जगत को ही देखता रहता। अंतर में क्या हो रहा है, मन में कोई विकार तो नहीं घुस आया, इस बात से वह विमुख रहता। इस प्रकार यदि आप अंतर्मुखता धारण करें तो आपके अनेक सद्गुण आएंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। आप आत्मिक अथवा अतीन्द्रिय सुख के भागी भी बनेंगे। आज अंतर्मुखता का जो स्पष्टीकरण किया है वह सचमुच बहुत ही गुह्य है। अब तो हम अंतर्मुखता की कुछ और ही भाव लेते थे। मैं पहले जब साधु संतों से मिला तो मुझे यह कहा गया
दोनों हाथों को मुंह पर ऐसे रखो कि दोनों अंगूठे दोनों कानों को बंद करे और बाकी 4 उंगलियां आंखों को ढक दे। और ऐसे करने से बाद ध्यान करो, आप अंदर सूक्ष्म घंटा ध्वनि सुनने में आएगी, अनहद नाद सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखेगा। यही अंतर्मुखता ब्रह्म कुमारी, यह तो भक्ति मार्ग का अंतर्मुखता है, जो कि साधु संत अर्थात मनुष्य ने आपको बताई थी, परंतु यह है ज्ञान मार्ग अर्थात योग मार्ग की अंतर्मुखता, जो कि परम पिता शिव ने बताई है। साधुओं ने आपको जो अंतर्मुखता बताई उसमें तो अधिक ही दैहिक क्रियाएं हैं, जैसे कि हाथों को मुख पर एक विशेष ढंग से रखना, अंदर में जो रहे नाद का सुनना। यह कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। इससे सद्गुण का क्या विकास होगा, इसका गणना आप गुणों के कैसे करोगे? आंखों को बंद करने से या मसलने से थोड़ी लाइट तो किसी को भी दिखाई देगी, परंतु इससे क्या कोई देवता बन जाएगा? फिर इस प्रकार आंखें और कान कोई कब तक बंद किए रहेगा? हाँ बहन जी, यह तो स्थूल प्रकार का अभ्यास और इसमें किसी दिव्य गुण की धारणा की बात नहीं है। यह तो अब मैं समझ गया हूँ, परंतु बहन जी आजकल का वातावरण बहुत खराब है। संसार में बनाव श्रृंगार और चमक दमक इतनी है कि वह मनुष्य का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती। जहां जाओ आवाज ही आवाज और भीड़ ही भीड़, कहीं भी शांति और एकांत का वातावरण नहीं है। अतः आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में भी हम अंतर्मुख कैसे रहे? माया के चमत्कार की अति को देखकर अब अंत का ध्यान करने से अंतर्मुखता, इसके लिए तो शिव बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाई। देखिए आज संसार में जो बनाव श्रृंगार सज धज या चमक दमक देखते हैं, उसको देखकर आपको यह सोचना चाहिए कि यह माया का चमत्कार है। जब किसी चीज की अति हो जाती तो समझना चाहिए अब उसका अंत पहुंचा है। अंत उसको यह विचार आना चाहिए कि यह माया की आखिरी भपका है। आपने देखा होगा कि दीपक जब बुझने आता है तो वह फप फप करते हुए अधिक प्रकाश देकर फिर बुझ जाता। ठीक यही हालत अब इस संसार की हो चुकी है। आप आज जो सारा भपका शो देखते हैं, उसमें कुछ दिव्यता या उत्तम मर्यादा तो है नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई विकार ही है। अतः ये तो माया का ही झूठा चमत्कार है, इसमें तो फंसना ही नहीं। यह तो अब खत्म होने वाला और आत्मा को गिरावट की ओर ले जाने वाला एक परमात्मा के अंत में टिकने से एकांत और उससे अंतर्मुखता। अतः उसकी अति को देखकर तो सृष्टि के अंत का विचार आने से मनुष्य के मन में इसके प्रति वैराग्य आना चाहिए और उसे एक परमात्मा ही के पूर्ण परिचय में स्थित होने में सुविधा अनुभव करना चाहिए। यही तो वास्तविक एकांत है। आप कहते हैं कि आज एकांत नहीं मिलता, कि आवाज और बनाव तनाव की दुनिया। हम कहते कि एक परमात्मा के पूर्ण निश्चय को जानने से और अब सृष्टि का अंत निकट मानने से आप सहज ही एकांत में स्थित हो सकते हैं। बाह्य जगत की असारता को देखते हुए अंतर्मुखता का अभाव। फिर शिव बाबा ने हमें स्वर्ग के सुखों का भी परिचय दिया। स्वर्ग में कैसे महल झरने बगीचे फल फूल पक्ष वृक्ष की अन्न जल दास दासी जन धन मान मर्यादा आदि होंगे। उनकी तुलना में तो आज की सृष्टि की सारी सामग्री कागविष्टा के समान है। आज पदार्थ में वह सतोगुण सार और सुंदरता कहाँ है? आज शरीरों में वह आरोग्य, वह प्राकृतिक सौंदर्य, वह शक्ति और क्षमता तो है ही। किसी भी पहले से विचार कीजिए, आज की सृष्टि में प्लास्टिक परफ्यूम रंग और ढंग हास्य और विलास सब तमोगुणी और आने वाली सर्गिक सत्य सृष्टि
जिसमें हमें शिव बाबा ले जा रहे हैं कि खाने बनाने की तुलना में बिना रस वाले गन्ने के छिलके की तरह, अतः इनको देखकर तो मन इनसे उठकर अंतर्मुख हो जाना चाहिए। जिज्ञासु, हाँ बात तो ठीक है, परंतु कई बार हमारे मन में यह सात्विक विचार पता नहीं क्यों नहीं उठते। भल ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिसे अपनाने से हमारा दृष्टिकोण ऐसा बना रहे। अंतर्मुखता के लिए अपने प्रकृति में एक चेतन तारा समझो। ब्रह्मा कुमारी सबसे अनमोल युक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हुए स्वयं को प्रकृति में रहने वाली एक ज्योति बिंदु आत्मा अथवा एक चेतन स्टार समझो, और अन्य शरीरधारियों को देखते हुए भी उनकी प्रकृति में जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसे देखो। और आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है, एक ही निराकार शिव परमात्मा की संतान है। इस संबंध में टिक कर उनसे व्यवहार करो। जब इस सृष्टि वृत्ति स्मृति और स्थिति से व्यवहार करोगे तो निर्णय शक्ति भी ठीक काम करेगी, और तब आप इस संसार में रहते हुए, बाहर देखते हुए सुनते हुए भी आत्मा के अभाव में अर्थात संसार से न्यारे होकर रहोगे, और बाह्य मुक्ता का भाव नहीं आएगा। बस मैं तो हूं ही एक ज्योति बिंदु, इससे सारा बखेड़ा सिमट जाता, सारा पसारा खत्म हो जाता, और मनुष्य एक के अंत एकांत में टिक जाता। परंतु दफ्तर में, दुकान बाजार में काम करते बिंदु रूप को याद टिक सकती है। नेत्र खुला रखने से अंतर्मुक्ता संभव है। ज्ञान नेत्र, यदि मनुष्य ज्ञान का नेत्र खुला रखे तब तुम अंतर्मुक्ता संभव है। परंतु यदि वह दूसरे दो नेत्र तो खुले हैं कि और यह नेत्र बंद कर दे तो संभव नहीं। आप बाजार में, दुकान में, दफ्तर में, घर में, जहां भी कार्य करते हैं आंख खोलते ही करते हैं ना, तो बिना किसी काम के कैसे हो सकता। तो ज्ञान नेत्र को खुला रखने का भावार्थ, इन चर्म पर चक्षुओं से, स्थूल आंखों से खुले हुए आप देखे जगत को, स्थूल व्यक्ति और पदार्थ को देखते। यदि आपके ज्ञान का नेत्र भी खुला रखे, आत्मा परमात्मा परलोक धर्म मुक्ति जीवन मुक्ति आदि भी आपसे ओझल नहीं होंगे। ज्ञान के नेत्र से मेरा अभिप्राय यह है, आपको तो मालूम हुआ है कि हर एक देह में आत्मा है, और अब यह समय कलयुग के अंतिम चरण के अंत में से गुजर रहा है। अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, और इसके बाद शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। इसके लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना और योगी बनना है। यह ज्ञान प्रयोग में आता रहे तो मानो कि ज्ञान का नेत्र खुला रहे। कोई तो लोग धन का तिजोरी में बंद करके रख छोड़ते और काम में नहीं लाते तथा सुख नहीं भोगते। वैसे ही कई लोग इस ज्ञान को भी प्रकृति रूपी तिजोरी में बंद करके रख छोड़ते और इसका उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करते। यह है ज्ञान के नेत्र को बंद करना।